मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। याद रहे इमशा जब नई नई मंगनी हुई थी तो सलमान भाई से कितना शर्माती थी। हम सब सोने के लिए लेटे हुए थे जब लीजे की आवाज़ करते करते हमारे ही कमरे में क्लीन पर बाकी भी लेट गई और जब सब चुप कर जाते सोने लगे थे तभी किसी ने किसी को कोई बात याद आ जाती और फिर सब उठकर बैठ जाते। नहीं नहीं नहीं, उसकी मंगनी पुरानी हो गई तब भी शर्माती थी। मारिया ने लुकमा दिया, तुम लोगों का वक्त आएगा तब पूछूंगी। आयत का तो आ गया, उसे तो नहीं शर्माया ते देखा। माया ने मुझे चौथी तरफ से ही घसीट लिया। आयत मैं वैसे ही शर्माने वाला मादा गायब है। माँ ने अपनी समझ के मुताबिक बात की। इस नालायक को क्या पता उस पुरतमाद होना कहते हैं। माया की बारी आने दो, तुम लोगों को पता चलेगा शर्माना असल में कहते किसे हैं। मैंने माया पर वार किया। मैंने अभी शादी नहीं करवानी, फौरन बोली। अभी होनी भी नहीं लगी, शायद यूनिवर्सिटी शुरू हुई है अभी तुम्हारी। मैंने उसे याद दिलाया, सो जाओ, 4-5 बजे बज गए। रिमशा ने हमें डपटा तो हम सब अपनी जगह पर वापस पहुंचे। रिमशा, तुम्हें मेरी याद ज्यादा आएगी यहाँ आयत की। थोड़ी देर बाद ईमान की आवाज़ उभरी, किसी की भी नहीं आएगी, मैं अपने शोर के साथ मजे करूँ। इतने जालिम जवाब पर ईमान लेटने से उठ बैठी। मेरे भी दिल को जाकर हाथ पड़ा। क्या वाकई आजकल खून सफेद हो चुका है? यस। उठकर लाइट चलाई और रिमशा ऊपर से चादर खाई। तुम्हें वाकई हमारी याद नहीं आएगी? रिमशा उठकर बैठी और हम सब की तरफ देखने लगी। जाहिर बात है आए, आएगी तो तुम लोग नमूनों के बगैर वैसे भी मजा थोड़ी ना रहेगा जिंदगी में, बोली तो हम सब ने सुखी सांस लिया। मतलब हमारे थोड़ी सी सही अहमियत तो थी। अब अच्छा, अब रोने ना लग जाना। मैंने उसे तंग करने को कहा, आपस की बात थी, रोने का दिल मेरा कर रहा था तो ऐसे पत्थर थी कि एक आंसू तक नहीं बहाया। मैंने क्यों रोना है? कहते उसने चादर से अपना चेहरा, हम सब ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर रिमशा की तरफ जो चादर में मुंह छुपाए शुरू हो चुकी थी। मतलब वाकई में रो रही? ओए पागल, रो क्यों रही है? सबसे पहले मैं उसकी तरफ बढ़ने और उसे गले लगाकर खुद भी रोने लगी और फिर बाकी सब भी आगे। अब मंजर कुछ यूं था, हम 6 लड़कियां इकट्ठी रिमशा के गले लागे रो रही थी। कितनी अजीब बात होती है ना, सारी जिंदगी लड़ते लड़ते गुजार दी एक दूसरे की चीज छीनने में, खुद उल्टे काम करके दूसरों के सारे इल्जाम डालने में, और अब जब जुदाई का वक्त आया तो रो रो कर हल्कान हो रही होए जा रही हैं बहनों की। शायद यही मोहब्बत है। खुश नसीब है ये बहनें, इनको बहनों की मोहब्बत मिली। सतेलों को नहीं मिलती, सतेले लोग रोते ही हैं। अगले दिन हम तो जो रोए सो रोए। अम्मी और हाला ने हमें भी पीछे छोड़ दिया। अम्मी तो चलो अम्मी थी, हाला भी निमशा को गले लगाए रोए जा रही। मतलब हाला सास वाली कोई एक बात होती तो आप होती आप में। लगता है मुझे भी हाला की वजह से बोरिंग जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ओ याद है अम्मी जो हुआ करनी है। मेरी अम्मी किसी सास से कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही हो गई हैं। यार रिमशा और सलमान चले गए और हम हाला और अम्मी को तसल्लियां देने आए। मेरे दोस्त आया है, चाय वगैरह का इंतजाम कर दो। थोड़ी देर बाद हर्ष आकर बोला तो मैं सर लाती किचन में चली गई। चाय बनाकर साथ शामियां और सैंडविच गर्म कर के रखे और दुपट्टा ठीक करके ट्रे रूम में ले आई और दरवाजा खोलते ही हर्ष और उसका दोस्त मुझे देखकर चुप हो गए। अस्सलाम वालेकुम। हर्ष के दोस्त ने मुझे सलाम किया, वो जैन था। कुछ दिन पहले हर्ष के ऑफिस गई तब भी वही था और हाँ, काफी हंसमुख लड़का था। मैंने ट्रे उन दोनों के दरमियान सामने रखी। डायरी पढ़ कर कैसा लगा उठाते मुझे पूछा तो चाय का कप लबों को लगाया चुका था। हर्ष ने कप वापस रखा और खांसना शुरू किया। जैन के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। हर्ष देख रहा था और हर्ष के घूरते हुए नफी की का इशारा कर रहा है। जैन का सैंडविच वाला हाथ वापस ट्रे तक गया और उसे सैंडविच वापस रखा और अपना रुख तरफ गया। मैं ना समझी से इन दोनों को देख। भाभी मेरी बात सुने, जैन बोलने लगा मगर हर्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका। जैन ने उसका हाथ झटका। तेरी बस की बात तो नहीं, मुझे कोशिश करने दे, जैन हर्ष से बोला। खुद मौका देकर बताऊंगा। आज ने माथे पर पसीना चमकने लगा। कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? ये यकीनन मुझसे कुछ छिपा रहा है। तो ने तो बोला था कि वापस कर देगा, पढ़ी नहीं बताएगा तो पढ़ेंगी ना। जैन बोला फिर मेरी तरफ मत हो भाभी, मैं मेरी बात सुने, मुझे खुद को तैयार करने दे। हर्ष ने उसके मुंह पर हाथ रखा। तू जंग पर जा रहा है और तू 10 साल से तैयार हो रहा है। जैन ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया। तुम जाओ,
हाँ ने मुझे कहा तो मैं जो उनकी बातों से पहले उलझी थी वापस जाने की, अपनी डायरी पढ़ लीजिएगा। पीछे से जैन की आवाज आई तो मैं मुड़ी, बेयकीनी से जैन को देख रहा जैसे उसके साथ धोखा हो गया, जबकि जैन हर्ष के हाथ झटक कर ऐसे बैठा जैसे कोई किला फतह का ली ने आपकी डायरी पर कुछ लिखा है। जैन दोबारा बोला तो हर्ष छोड़कर पीछे होकर बैठा और अंगूठे से माथे चमकता पसीना साफ किया। डायरी, मेरी डायरी। हर्ष ने मेरी डायरी पर ली, कुछ लिख दिया। ख्याल आते ही मैं बाहर निकली और कमरे की जाने भागी, रह रहकर बेइज्जती क्या होगा, किया होगा इसने। या अल्लाह, ऐसा वक्त आने से पहले मौत आ जाती। वो कमरे में जाकर डायरी निकाली, हरी दफा जहां पर लिखना छोड़ा था उससे अगले सफे पर आश की नजर से लिखा हुआ था कि उससे आगे के सफात उसके लिखाई में थे। मैंने पढ़ना शुरू किया, कुछ उल्टा सीधा तो सीधा लिखा तो वो तो इसे मैं बताऊंगी। ये क्या था, एक मिनट मुझे हजम कर लेने दो। यानी आज बहुत पहले से यार अब से इंसान ने जहाँ इतनी देर सब कुछ छुपा कर रखा, अब भी रख लेता। मैं अब इसका सामना कैसे करूंगी, मैं ये सोच रही थी। मुझ जैसी जुलूल में रहने वाली को छुप छुप कर देख सकता था, मुझ में ऐसा क्या कि इतनी चाह से देखा जाए। चेहरा मोड़कर ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद को देखा। मेरे चेहरे की तरफ बकरी बालों की लटें गिरी हुई थी, जो आज मैंने पहली दफा गौर से देखी। खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ, ये हुसन मुझे पहले क्यों नजर नहीं आया। आज चौधरी की आंख से देखा तो आयती चौधरी वाकई खूबसूरत है। आईने में अपनी अक्स को देखती मेरे होंठ खुद बहुत मुस्कुराहट आ गई। तभी मैं होश की दुनिया में वापस आई, चेहरे को थपथपाकर मुस्कुराहट खत्म की और गहरी सांस भरकर खुद को पर लाई। मगर डायरी पर लिखी बातें ज़हन में आते ही मेरे चेहरे को हाथों में छुपाकर हंसी आए। तो खाना तैयार करो। नीचे से अम्मी की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाकर उठी, जल्दी से डायरी दराज में रखकर फिर वापस आई और से डायरी निकाली, अलमारी की दरवाज़ा खोला और अपने कपड़ों के नीचे रखकर वापस मुड़ी। फिर भी सारी सदर ना हो तो वहां से निकाल कर बेड का गद्दा उठाया और उसके नीचे रख दी। वैसे मैं उसे छिपा क्यों नहीं, मुझे लग रहा था कि किसी और की नज़र पड़ी तो बहुत छिड़ेगी। ये सब या अल्लाह, ये हाश ने कहाँ फंसा दिया। आयत अम्मी की आवाज फिर से आई। मैं जल्दी से नीचे भागी, नीचे उतरने लगी तो सामने हाश आता दिखाई दिया। मैं जिस रफ्तार से जा रही थी उसी रफ्तार से वापस की ओर में होकर देखा तो सीढ़ियां खाली थी। त्याज से इधर उधर देखकर चलती सीढ़ियां उतरकर किचन में पहुंची। लीजे पहले ही किचन में आटा गूंद सालन बनाने लगी। किचन के सामने वाली खिड़की पर लगे शीशे में अपना मदम साग से दिखा दिया तो लीजे की तरफ मुड़ी। लीजे, क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैंने पूछा तो उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। खूबसूरती का तेरे साथ दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो जवाब देकर अपना काम करें और मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। साहब, गोयाई की भी कोई हद होती है। एक ही सफाई गोयाई पर 4 अरब भेजकर मैं अपने काम की तरफ मुतवज्जो। इस बेचारी को क्या मालूम उसका भाई मुझ पर इतना फिदा है, चुप चुप कर देखता है। ख्याल आते ही मेरे जहन में आया कि क्या पता अब भी देख रहा हो। गर्दन फौरन पीछे घुमाई तो खाली दरवाजा मेरा मुंह उठा रहा था। अपनी कम अकली पर अफसोस करती मैं फिर से सब्जी की तरफ मुतवज्जो। मुझे पहले कभी क्यों नहीं पता नहीं चला। मैं सोचने लगी शायद इसलिए क्योंकि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। क्या वहां से देखने पर मैं अच्छी लगती होंगी, बस ये यहाँ बस मामूली सी। मैंने सोचते हुए बेख्तियार मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा और उसी लम्हे आर्चोकट से गायब हुआ। मैंने चेहरा वापस मोड़ लिया, गालों से तपिश निकलती महसूस हुई। ये चल क्या रहा है, भी तो खाना भी सबने एक जगह बैठकर खाना है। इस तरह चलता रहा तो मैं शहीद हो जाऊंगी। और लिहाजा मैंने उसकी तरफ देखना ही नहीं। चक्कर में ठीक से खाना भी नहीं खाया गया। वैसे किसी ने नोट किया है, चल भाई आज कुछ बदले बदले नहीं लग रहे। खाने के दौरान माया ने सोचने वाले अंदाज में कहा, मेरे हलक में पानी झाड़ मैं हेयर स्टाइल तब्दील किया है। हाँ, सीधा होकर बैठा। मैं आपके रवैये की बात कर रही हूँ। माया फिर से बोली, या अल्लाह, इसे भी सुकून है। ये तो लगता है कुछ ना कुछ ही गुलवा कर ही सुकून लेगी। माया, मुझे जाग पकड़ाना। मैंने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मुतवाजल कराई। तुम लोगों के पेपर कब शुरू हो रहे हैं? उसने दोबारा वही बात शुरू करने को पर तोलते देखा। मैंने बात उस पेपरों की तरफ मोड़ दी। वो आज के रवैये को भूलकर अपने पेपर और यूनिवर्सिटी का रोना रोने की मैं सुकून की सांस के बाद वो चाय का दौर चला तो मैं चाय देकर वहां रुकी ही नहीं। मैं छुपती क्यों फिर रही थी ये तो मैं भी नहीं जानती। इस सारे मसले पर सोच विचार करने से बाहर लॉन्च निकली तो सामने ही हर्ष कॉल पर किसी से बात करते नजर आए। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, चलकर दरवाजे के पीछे और आराम से फर्श पर आ गिरी। हाथ बाजू और घुटने पर अच्छी खासी चोट लगी। घुटने ही वाली थी कि हर्ष अंदर आया, सरा देकर उठाया। कहाँ गिरती फिर रही हो? मेरे बाजू को सहलाते उसने पूछा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैंने फकत नफी में सारा
आ जाओ, मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। मैंने सुन जाना जा रही हूँ, मैंने उससे हाथ छुड़वाते बोली, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ा और बाहर की जाने बढ़ा। मेरी हथेलियां नम होने लगी। वो क्या कहने वाला था और कुछ भी कहता, मैं इतनी घबरा क्यों नहीं? शायद इसलिए कि मुझे लगता है कि ये सब एक मजाक होगा, और एक मिनट कहीं ये सब मजाक तो नहीं, ये मुझ पर हंसेगा। उफ़, हम लॉन में आ गए। मैं वहां पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई तो दूसरी मेरे करीब लाकर उस पर बैठा। मैं उसके सिवाय वहां मौजूद हर चीज को देख रही थी। चांद पूरा निकला हुआ था, मगर आसमान पर थोड़े थोड़े बादल, ठंडी हवाएं चल रही थी। अगर उसे मजाक उड़ाया तो मैं झट कह दूंगी कि मुझे पता था कि ये सब झूठ है। सोच रही थी हम एक दूसरे से चुप क्यों रहे हैं। कुछ देर बाद वो बोला, हम्म, सवालिया अंदाज में उसकी तरफ आया। वो सर झुकाए जूती की नोक से घास को खरोच रहा था। कीनन ये हंसेगा, इससे पहले कि मैं खुद ही कह देती हूँ, मगर वो मुझसे पहले ही बोल पड़ा। मैं वो सब खुद ही कहना चाहता था। चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा, चेहरे पर संजीदगी थी। मैं ना समझी उसकी तरफ देखने लगी। मुझे लगा डायरी पर लिख देना आसान होगा, मगर उसके बाद हम एक दूसरे से ज्यादा ही झिझक रहे हैं। क्या हम आम कपल की तरह नहीं हो सकते, जिनका नया नया निकाह हुआ होता है और आपस में दुनिया जहाँ की बातें कर? तो क्या वो सब जो तुमने लिखा वो सच है? मैंने हैरत से पूछा। एक एक लफ्ज सच है, मतलब मेरे दिल की बात है, क्योंकि तुम्हें नहीं लगा, मुझे लगा तुमने मेरा मजाक उड़ाने को झूठ लिखा है। मैंने कहा, और मैं बहुत अंदर मुझे अभी भी शक था कि वो मुझ पर हंसेगा और कहेगा, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, जैसे मैं बचपन में कहा करती थी। वो अपने चेहरा झुकाकर धीरे से हंसा, चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और अपनी कुर्सी खींचकर आगे की और टेबल पर धरा मेरा हाथ थामा। उंगली में मौजूद मंगनी वाली अंगूठी को घुमाते हुए वो मुसलसल मुस्कुराया। ऐसी बात कोई मजाक उड़ाने को करता है? अपने हाथ की अंगूठी से उंगली से मेरी अंगूठी वाले हाथ की उंगली के इखलाक को पूरा करता हुआ बोला। बहुत अरसे बाद पहले कहीं एक लाइन पड़ी थी, सोचा ऐसे मौके पर तुमसे कहूंगा, भूल गया। करने दो, वो सोचते हुए कहने लगा। कीनन उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया वाली लाइन याद आ कर रहा होगा, याद करवा दूं? रहने देती हूँ, अपनी बेइज्जती खुद ही क्यों करवाऊं? अच्छा है ना, यही याद आए, बैठा सोचता ही रहा। हाँ हाँ, आ गया याद। लो गई भैंस पानी में। आज बहन अपनी बेइज्जती के लिए तैयार हो जाए, उसने हाथ को मरोड़ देना है। तुम्हारी उंगलियों में खला इसलिए है कि मेरी उंगलियां इसे पूर करें। हाश ने कहते हुए अपनी कोनी टेबल पर टिकाई और उस अपने हाथ में मेरा हाथ ऊपर उठाकर उस पर अपना चेहरा टिकाकर मेरी तरफ देखा। सुन रहेगी उसके जुमले पर नहीं जो उसने बोला था, बल्कि उसकी नजरों पर जो इस वक्त मुझ पर उठी। वो लम्हा था जब मुझे उसे कहने के हर लफ्ज पर यकीन आ गया, और वो एक नजर मुझे पर मोहब्बत के सारे भेद खोल गया। ऐसी नजर मजाक उड़ाने वाली नहीं थी होती, देखना झूठ बोलने वाले का तो नहीं होता। ऐसा एहसास था जो इर्द गिर्द को महका गया, जज्बा था जो दिल में उतर कर सब रोशन कर चुका। मेरी तरफ देखते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे गले में पहना नेकलेस छुआ। मैं उसकी दुनिया में वापस आया। वो कुछ कह रहा था और मैं उसकी बात समझ नहीं। सुबह से सोच रहा था कि तुमसे बात कैसे करूं। उस टेंशन में ठीक से खाना भी नहीं खाया गया, मुझसे खुद नहीं खाया गया। मैंने मुझ सब कुछ वापस मुंह पर हाथ आप भी उसके हाथ में था और वो उस तरह उसकी गाल पर टिकाए हुए था, मगर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा जैसे हम रोज ही यूं लॉन में बैठकर बातें करते हैं। भूख लग रही है, खाना खाने चलें? कहाँ? कहीं भी रेस्टोरेंट में। वो खड़ा होते बोला, इस वक्त? अभी 10 बजे हैं, अम्मी डांटेंगी, उन्होंने बताएगा कौन? तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी की चाबी ले आऊं। वो कहकर अंदर की जानिब मैं साथ ही खींची गई और थम और रुक कर अपना हाथ को देखा जिसमें मेरा हाथ था। वो हंस दिया, मेरे हाथ उठाकर ऊंचा किया और आहिस्ता से अपने हाथ को लॉक किया। अभी आता हूँ, यही रहना। हर्ष कहकर अंदर, मैं बाहर खड़ी ये सोच कि ख्वाब है या हकीकत। हाथ पर कर देखूं, नहीं नहीं, ये हाथ उसने पकड़ा था, इसे तकलीफ नहीं दूंगी। दूसरे वाले पर चुटकी काट कर देख। हम दोनों रेस्टोरेंट में बैठे, मैं मेन्यू देख रही। कुछ ही देर बाद मेन्यू हाश की तरफ बढ़ाया जो मेज पर कोनी टिकाया, अपनी हथेली पर हथेली पर अपना गाल रखे मेरी तरफ मुतवज्जा। फास्ट फूड में से कुछ भी मंगवा लो, मैंने उसकी नज़रों से उलझते हुए बोली। फास्ट फूड खाने की जगह? मुझे पता था उसे यही इतराज करना। हमेशा हमारे फास्ट फूड से चिढ़ रही है। मेरा फास्ट फूड खाने का दिल कर, देसी खाना खाएंगे, ये कहकर बेरे को इशारा किया। ये है तुम्हारी मोहब्बत, मेरी पसंद का खाना नहीं आएगा। मैंने नया कार्ड खेला, अब तो उसका एक और राज मेरे हाथ लग चुका था। हारिश ने खश्मगीन निगाहों से मुझे देखा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? क्या मतलब हम दोनों अलग चीज़ें खाएंगे? तुमने मना किया है देसी खाना,
तो तुम्हें मेरे पसंद का खाना खा लो ना, क्या मेरी मोहब्बत में इतना भी नहीं कर सकते? गलती कर दी तुम्हें बताकर, वो क्या कर बहरे की तरह मत हो जा। मैं सिद्ध भाई के क्या तो सही रहा है, अब हर बात ऐसे ही मनवा लिया करूं। ये भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और मेरी तरफ मत हो, जो अगली दफ़ा मेरी मर्जी का खाना खाएंगे। क्या तुम सारी जिंदगी मेरे पसंद का खाना नहीं खा सकते? आहर को तुम्हारे घर वाली, मैंने शरारती लहजे में कहा। तुमने एक दफा और मुझे तंग किया ना तो देखना। तो क्या करोगे तुम? डांटोगे अपनी इतनी प्यारी घरवाली को? और क्या भला सा लफज है अप्सरा, अपनी अप्सरा को डांटोगे? मैंने अप्सरा को लंबा खींचते हुए उसे तंग किया। हाँ, अप्सरा तो हो तुम, इसमें कोई गुंजाइश शक नहीं। इसकी तायद अंदाज में सारा, मैं वाकई इतनी प्यारी हूँ? मैंने टेबल पर पड़े उसके मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर खुद को देखना चाहा। नजरों से देखो तो तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। आज ने मेरे हाथ से मोबाइल वापस लिया और उठकर मेरी तरफ आया। आ जाओ एक तस्वीर लें। मोबाइल की स्क्रीन पर हम दोनों की नजर आ रहे थे। मैंने मोबाइल से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। उसकी खूबसूरत मुस्कान ने मुझे निगाहें फेरने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी खूबसूरती ने तो मेरी मामूली सी शक्ल को भी चार चांद लगा दिए। हमारी तस्वीर पर तबसरा किया। अब मेरी तारीफ करने के चक्करों में झूठ मत बोलते जाओ। हाँ, अब मैं इतना प्यारा तो नहीं जितना तुम अपनी डायरी में लिखा हुआ है। क्या था वो भला सा शेर चांद वाला? उसने जो अभी जो हमला किया। मैं हंसती हुई उसके कंधे पर चपड़ लगाई और इन शाहजी के शेर की तरफ इशारा करा। हम दोनों जो सुबह से छिपते फिरे थे, अब बिल्कुल मामूल पर थे। एक अपना पन का एहसास था जो इर्द गिर्द छा गया हुआ था। एक हकीकत थी जो सारे किस्से के नतीजे में मुझ पर खुली। वो ये थी कि माशरे की खूबसूरती पैमाने की पैमाइश माप के खूबसूरती के माप के पैमाना खोटा है। हुस्न पर हद लगाने वाला हर एक इंसान झूठा है। मोहब्बत को महसूस करना वाला माशरा मक्कार है। मैं आम सी शक्ल सूरत की हामिल लड़की अपने शोहर की निगाहों में अप्सरा हूँ, और मेरा होना खुश गर्दानता था। इसकी आंखों में मुझे देखकर चमक उठती और मेरे लिए धड़कता था, और दिल मेरे लिए धड़कता था। और मेरा शोर जो खुद को मामूली शक्ल कहता था, वो मेरे नज़दीक किसी रिश्तेदार थे काम नहीं। मेरी नज़रों से देखो तो उसका हुस्न कामिल है, वो खूबसूरती का शिकार है, उसका होना मोहब्बत है। मेरा वापसी का सफ़र यही फ़लसफ़ा सोच के गुजरा कि मैं ये भूल गई कि मैं फ़लसफ़ा नहीं हूँ और एक वालदा मोहतरमा रखती हूँ। अच्छा भला वक्त गुजार कर जब हम घर पहुंचे तो लॉन्च का दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका। गेट की चाबी तो हमारे पास थी, मगर अंदर वाला बंद। हम दोनों पिछले दरवाजे की तरफ गए तो तोको के अन मुताबिक वो भी बंद। डीजे को कॉल करती हूँ, हर्ष ने कहते हुए मोबाइल निकाला, मगर बुरी किस्मत मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। हमारा मोबाइल का मैं तो लेकर ही नहीं गई। पहली दफ़ा मोबाइल घर भूली थी और पहली दफ़ा ही उसकी ज़रूरत पड़ गई। लॉन में सो जाते हैं। मशवरा दिया अपनी छोटे से दिमाग को बड़े मसलों में इस्तेमाल ना किया करो। ने कहने पर मैंने मुंह मुस्कुराई। यही एक रास्ता बचा अब तो। बैटमैन तो हो नहीं कि उड़कर टेरेस पर चढ़ जा। चौंक कर मेरी तरफ देखा। मशवरा बुरा नहीं। लॉन में सोने वाला, मैं चेक की बैटमैन बनने वाला। के कहकर इधर उधर देखा और मैं हैरत से देखने लगी। दिमाग तो नहीं चल गया कहीं इसका? मेज की तरफ आया गया और उसे उठाकर अपने कमरे के टेरेस के नीचे रखा। फिर मेज पर चढ़कर हाथ ऊपर किया और उसका हाथ मुश्किल टेरेस के नीचे वाले हिस्से तक पहुंचा। चेहरा मोड़कर मेरी तरफ देखा। गर्ल बनो बैट गर्ल बनो हैं? मेरे कंधे पर खड़े होकर टेरेस पर चढ़ जाओ, फिर तुमने नीचे जाकर लॉन्च का दरवाजा खोल देना। उसने मशवरा दिया। गिर गई तो तजब का शिकार हुई, मैं गिरने नहीं दूंगा, पक्की बात? मैंने सवारा पर उसने हाथ मेरे तरफ बढ़ाया और सर से आने का इशारा किया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसका हाथ थामा और मेज पर चढ़ी और गया। मेरे कंधे पर खड़े होने लगा। बैठोगी तो वहां तक नहीं पहुंचोगी, ठीक है? हर ने दैट की तो मैंने इस बात में सलाह और एक हाथ से हाथ का सहारा लेकर उसके कंधे पर चढ़ी, और खड़ी होते ही जैसे ही मेरा हाथ टेरेस के निचले हिस्से पर तक पहुंचा तो मैंने हर्ष का हाथ छोड़ दिया। अब क्या करना है? मैंने पूछा। इस एडवेंचर का मजा आने लगा। अब ग्रिल को पकड़ कर रखना, मैं खड़ा हो रहा हूँ। नहीं, मैं गिर जाऊंगी, मैं चीखी। ऐसे चीखोगी तो वाकई गिर जाओगी, खड़ा होता हुआ बोला। मैंने चुप साध ली। मुकम्मल खड़ा हुआ तो मैं टेरेस तक पहुंच चुकी थी। ग्रिल को थाम कर रखा था मैंने। पहले ही एक पाँव ऊपर और फिर पूरी ऊपर चढ़ गई। नीचे जाकर लॉन्च का दरवाजा खोला। हर्ष अंदर आया।
कैसी परफॉर्मेंस दी फिर बैड गर्ल ने। उसके साथ अंदर दाल होते ही मैंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? अम्मी की आवाज़ पर हम दोनों उछले। रेस्टोरेंट, मेरा मतलब रेस्ट करने लॉन में गए थे। जुबान से बेतुकी बात निकली, ये कोई वक़्त है रेस्टोरेंट जाने का? अम्मी ने चप्पल उतार कर मेरी तरफ उछाली, जो मेरे पूरे वक़्त पीछे होने से हर्ष को जा लगी। मेरे मुँह से बेसाता कहकर फिर फ़ौरन कह के पर काबू पाती मैं हर्ष की तरफ मुतवज्जे, जो अपना बाजू चला। ज़्यादा ज़ोर की तो नहीं लगी। मैं और अम्मी बेहक वक़्त बोले, "अल्लाह इसकी भी लगाए एक।" वो हँसा हुआ। अम्मी ने आओ देखा ना ताओ एक चप्पल उतार कर मेरी दे मारी और अब बनने वाले कह के हाश कहा था। ज़्यादा ज़ोर की तो नहीं लगी, वो हँसते हुए बोला। आइंदा मुझे तुम दोनों इतनी रात को बाहर से आते दिखाई ना दो। अम्मी हम दोनों को तंबी करती अपने कमरे की तरफ मुड़ी। मैं तो बाहर से आई ही नहीं, मैं तो हर्ष के लिए दरवाज़ा खोलने आई थी। मुझे लीज़े ने बता दिया था कि तुम दोनों कहीं बाहर गए का दरवाज़ा बंद करते सिर्फ मुझे फंसाने लगी थी ना? कैसी शातिर बीवी मिली है मुझे। सीढ़ियाँ चढ़ते हर्ष बोला, अब जो भी कहो अब तो मिल गई, बर्दाश्त करो, शौक से करूँगा। कहते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और मैं अपने कमरे की तरफ। दरवाजे पर रुककर मैंने मुड़कर उसे देखा, जो मुझे देख रहा था। मुझे देखता पाकर हाथ लाया, फिर मिलेंगे। मैं हाथ लाती हुई बोली। अब मंजर कुछ यूं था कि हम दोनों उदास मुंह बनाकर हाथ लाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमरे में घुसे जा रहे। कभी सोचा था कि मैं एक दिन यूं नई नवेले जोड़े की तरह क्रंची हरकतें करेंगे नहीं ना? जब तक अपना वक़्त नहीं आया था तब तक दूसरों पर हँसती थी। अब अपना वक़्त आया तो किसी को भनक भी नहीं पड़ने देती। आप सबको बता रही हूँ क्योंकि आप किसी को थोड़ा ना है ना? आप लोगों तो मेरे दुख दर्द के साथ ही अच्छा वक़्त आने पर छोड़ देते क्या? ख़ैर ये थी कहाँ हमारी कहानी, कुछ खट्टी-सी, कुछ मीठी-सी, ख्वाबों से बनी, हकीकत के रंगों में धुली। ख्वाब जो हमसे सब देखते हैं, हकीकत जो हम सब हैं। मैं इस कहानी का मरकज़ी किरदार हूँ, आप जो मुझे में अपना अक्स देखते हैं, अक्स जो मुझे और आपके एक बनाता है, जो ये दिखाई देता है, क्या लड़की अपने आप में आए तो हर्ष एक सच्चा है कि इत्मीनान है जो कहता है कि तुम खूबसूरत हो। अगर परवीन शाकर के लफ्ज़ में कहूँ तो हुस्न के समझने को एक उम्र चाहिए जाना, 2 घड़ी की चाह से तो लड़कियाँ नहीं खुलती। खत्म शुद।